हमें पता है कि गूगल ने एक अपना मोबाइल का फॉर्मेट लॉन्च किया है जिसका नाम एएमपी है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। गूगल ने ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस फेसबुक की एक फीचर के तहत अपना फीचर एक लॉन्च किया। फेसबुक का फीचर था इंस्टेंट आर्टिकल्स के नाम पे, जिसमें आप फ़ौरन क्लिक करते हैं तो आपकी एकदम से एक आर्टिकल मोबाइल के ऊपर खुद ही खुल जाता है। इसी तरह से एएमपी भी मोबाइल का एक वर्जन है जिसमें गूगल आपकी वेबसाइट होस्ट कर लेता है। और जब चूँकि गूगल आपकी वो एसेंशियल पार्ट्स, यानी कि सिर्फ वो पार्ट्स होस्ट करता है जो ज़रूरी हैं, और जब कोई यूज़र सर्च करता है तो गूगल उसको फ़ौरन डिलीवर कर देता है। सो एक बिजली का जो निशान है वो आपको अक्सर सर्च रिजल्ट्स में नज़र आता होगा जब आप गूगल पे सर्च करते होंगे, तो असल में वो एएमपी सपोर्टेड वर्जन होते हैं। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो आपको एएमपी इम्प्लीमेंट करना है और वेबसाइट पे ये एक अच्छी एसईओ की स्ट्रैटेजी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड और आपकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी वो हर्ट होगी। और जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एसईओ सिर्फ मार्केटिंग के अंदर फॉल नहीं करती, एसईओ बेसिकली टेक्निकल एसईओ भी है और यूज़र एक्सपीरियंस की चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए। सो आपको इस एएमपी के टूल पे जाकर आप एक वैलिडेटर है एएमपी का, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने कोड का अपनी वेबसाइट का कोड वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी डेवलपर ने वेबसाइट बना के दी है और आपने चेक करना है कि आया वो ठीक है या नहीं है, अगर आपको क्लाइंट ने वेबसाइट दी है, आपको चेक करना है कि उसमें वो एएमपी सपोर्टेड है या नहीं है, आप जाएंगे वैलिडेटर पे और जाके अपना यूआरएल सबमिट करेंगे और वो आपको रिव्यू करके बता देगा कि ये कितना सपोर्टेड है। अगर नहीं सपोर्टेड तो उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। मैं आपको अभी लाइव एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एएमपी को वैलिडेट कर सकते हैं एएमपी वैलिडेटर के तहत। एएमपी की वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको एएमपी में गूगल जो पिच करता है वो कहता है कि जी बिल्डिंग द फ्यूचर वेब टुगेदर। सो बेसिकली एएमपी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो सिर्फ गूगल का नहीं बल्कि हर जो है वेबसाइट या हर सर्च इंजन इसको अडॉप्ट कर सकता है। गूगल ने इसको एज एन ओपन सोर्स जो है वो लॉन्च किया है। आप इसके टूल्स पे जाएंगे ऊपर मेन्यू में तो आपको सबसे पहले एएमपी वैलिडेटर नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जो कि validator.ampproject.org, यानी कि ये एएमपी का वैलिडेटर है। यहाँ पर आप बेसिकली अपना यूआरएल पब्लिश करेंगे, जिसमें मैं डिजी स्किल्स की वेबसाइट को रिव्यू करना चाहूँगा। मैं इसके यूआरएल को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अपना एचटीएमएल फॉर्मेट मुझे एएमपी टेस्ट करना है। मैं एएमपी टेस्ट करूँगा और उसके बाद उसको वैलिडेट कर दूँगा। जैसे मैं उसको वैलिडेट करूँगा गूगल उसको एवेल्युएट करेगा। मेरे कोड को उसने लोड किया, यहाँ पर उसने सारा कोड अपने पास लोड करके देखा है। उसके बाद उसने मुझे बताया कि वैलिडेशन स्टेटस जो वो फेल हो चुका है। और इस फेल होने का मतलब ये है कि मुझे एएमपी सपोर्टेड नहीं है मेरी वेबसाइट, और ये भी कि वो गूगल यहाँ तक ये बता रहा है कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे नीचे उसने लिस्ट कर दिए हैं। ये एक चेकलिस्ट है जो कि आपके डेवलपर को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो इसको ठीक करने के लिए एक एक चीज़ें पकड़ेगा, उसको ठीक करेगा। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये एएमपी फ्रेंडली वेबसाइट आपकी हो जाएगी तो आप इसको यहाँ पे दोबारा टेस्ट करेंगे तब आपको ये टेस्ट पास हो जाएगा। सो आपने अपने डेवलपर से यही कहना है कि मुझे ये एएमपी वर्जन चाहिए, तो जब वो बनाएगा उसको आप खुद भी टेस्ट कर लें। अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको बताएं, वो दोबारा ठीक करेगा। अगर उसने बोला उसने ठीक कर दिए और फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको उसको ये दिखाना है ताकि उसको ये पता चले कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसने कैसे ठीक करना है। पेज स्पीड की तरह एएमपी वैलिडेटर भी आपको वही बताता है कि आपकी वेबसाइट एएमपी सपोर्टेड है या नहीं है। हमें अपनी वेबसाइट एएमपी करनी है क्योंकि ये एक नेक्स्ट फॉर्मेट है, ये गूगल का बड़ा प्रेफर्ड फॉर्मेट है। मोबाइल में अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है तो मोबाइल के लिए आपको मोबाइल व्यू देना ज़रूरी है। सो एएमपी से बेहतर अभी तक कोई मोबाइल के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप अपनी वेबसाइट को एएमपी सपोर्टेड करें। आपका खुद का बिज़नेस है या आपके क्लाइंट का बिज़नेस है, क्लाइंट से बात करें, अपने डेवलपर से बात करें, किसी भी तरह से एएमपी को इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी ऊपर आ सके। उसमें ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्पीड इंप्रूव होगी, बल्कि डिलीवरेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपका कंटेंट एएमपी के तहत गूगल अपने पास होस्ट करता है और वो अपने सर्वर से सर्व करता है। तो हमारी होस्टिंग भी जो है उसका भी लोड कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जो एएमपी है उससे हमारी ट्रैफिक बढ़ेगी और रैंकिंग बढ़ेंगी। सो आप ये सब टूल्स यूज़ करें और स्पेशली एएमपी को यूज़ करने के लिए आप अपने डेवलपर को रेफरेंस दें। सो पेज स्पीड और एएमपी दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि एसईओ का काम सारा काम एसईओ का जो है वो एसईओ प्रोफेशनल नहीं कर सकते। बहुत सारे काम डिज़ाइन और डेवलपमेंट टीम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि हमें ये चाहिए। जैसे आपको क्लाइंट कन्विंस होगा, आप उसके डेवलपर से बात करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ये इशूज़ हैं, इसको फिक्स करना है। जैसे वो फिक्स करेगा उसको आप दोबारा टेस्ट करें, अगर पास हो गया है इसका मतलब ये है कि ये टास्क आपका क्लोज हो गया।